तो इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से आयरन मैन पार्ट 1 की कहानी खत्म हुई थी, जहां पे आयरन मैन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहता है कि मैं ही आयरन मैन हूँ। उसके बाद उधर टीवी में देखता हुआ एक बूढ़ा रसिया में मर जाता है। ये वही बूढ़ा होता है जिसका नाम आइटन वेंको होता है। आइटन वेंको हावर्ड स्टार्ट का ही एक पार्टनर होता है और आइटन वेंको आयरन मैन सूट यूज करने से ये पॉइजनिंग और भी बढ़ जाती थी। वो अपनी इस हालत के बारे में किसी को भी नहीं बताता और अपनी मौत को करीब आता देखकर टोनी बहुत अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। वो अपनी असिस्टेंट पेपर पॉट्स को अपनी कंपनी का मालिक बना देता है और वो अपने लिए एक नई असिस्टेंट रख लेता है। एक दिन टोनी एक कार रेसिंग कंपटीशन में हिस्सा लेता है, लेकिन वहां पर अचानक आयरन मैन को अपना आर्मर पहनकर पहुंच जाता है और वो टोनी पर जानलेवा हमला करता है। फिर टोनी अपना पोर्टेबल सूट पहनकर उसे रोक लेता है। की जिंदगी बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी जिंदगी अब सिर्फ शराब पीने की वजह से ही वो अब मरने के लिए धीरे धीरे उस स्टेज में चला जाता है। उसके बाद आइटन वेंको का ही एक बेटा दिखाई देता है जिसका नाम आइवन वेंको होता है। वो भी एक अपने पापा की तरह एक साइंटिस्ट होता है और वो एक क्रिमिनल भी होता है। अपने फैमिली की इस बर्बादी के लिए वो टोनी स्टार्क की परिवार कर गवर्नमेंट को बेच सके जिम्मेदार मानता है। उधर टोनी अपने बर्थडे के दिन खूब नशा कर लेता है और वो अपना आर्मर पहनकर बहुत तमाशा करता है। टोनी को रोकने के लिए उसका दोस्त रोडी उसका एक पुराना आर्मर पहन लेता है। फिर उन दोनों में एक छोटी सी लड़ाई होती है जिसके आखिर में रोडी उसका आर्मर लेकर चला जाता है। वैसे तो टोनी स्टार्क की मर्जी के बिना कोई भी उसका आर्मर इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन टोनी ने मरने के डर से पहले ही रहता है कि वो अपने सूट को मिलिट्री के हवाले कर दे, पर आयरन मैन अपने सूट को बेचने से वो मना कर देता है। उसके बाद एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी में धीरे धीरे ब्लड पॉइजनिंग बढ़ रहा है। जब वो इसकी अच्छी से जांच करता है तो उसे पता चलता है कि आर्क रिएक्टर में जो पैलेडियम नाम का धातु जो कि आर्क रिएक्टर को इलेक्ट्रिक देता है, वो उसी से ब्लड पॉइजनिंग जनरेट हो रहा है और उसे अब कोई भी धातु पैलेडियम की जगह और कोई धातु आर्क रिएक्टर को इलेक्ट्रिक और पावर नहीं दे सकती थी। मतलब कि जो आर्क रिएक्टर बम के टुकड़े को टोनी के दिल के करीब आने से रोक रहा था, वही आर्क रिएक्टर अब टोनी के जान लेने के लिए खतरा बन रही होती है धीरे धीरे। बट ये बात टोनी किसी को नहीं बताना चाहता और वो अपनी मौत के चिंता में अजीब अजीब हरकतें करता है। उसके बाद वो एक दिन अपने नया एलिमेंट भी डिजाइन किया था, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से वो उस वक्त उस एलिमेंट को बना नहीं पाए थे। इसीलिए उन्होंने आर्क रिएक्टर में पैलेडियम का इस्तेमाल किया था। पर हावर्ड स्टार्क ये जानते थे कि एक दिन उनका बेटा उस एलिमेंट को बना पाएगा, इसीलिए उन्होंने उस एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर अपने एग्जीबिशन के रूप में छुपा के रखा था। टोनी ने उस एग्जीबिशन के डिजाइन को समझकर वो नया एलिमेंट अपने घर पर ही बनाया। टोनी एक रेस में हिस्सा लेता है। जब अपनी कार चला रहा होता है तब वहाँ पे आइवन वेंको जो कि अपने पिता का आर्क रिएक्टर मॉडल लेके अपने लिए एक आर्क रिएक्टर तैयार कर लेता है, ठीक ठाक आर्क रिएक्टर। उसके बाद उस आर्क रिएक्टर से वो एक इलेक्ट्रिक रस्सी जैसी एक सूट तैयार कर लेता है और रोडी का अपग्रेडेड आर्मर सबके सामने पेश करता है। तभी टोनी उससे पूछताछ करने के लिए वहां पर आता है, लेकिन तभी वैन को वहां के सभी ड्रोन्स और रोडी के आर्मर को हैक करके टोनी पर हमला कर देता है। टोनी इन ड्रोन्स को पब्लिक से दूर ले जाकर उन्हें तबाह करना शुरू करता है। इसी दौरान जस्टिन हैमर को अरेस्ट कर लिया जाता है और नताशा रोमानोफ यानी ब्लैक विडो वैनको को पकड़ने के लिए हैमर इंडस्ट्रीज में जाती है, पर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर नताशा किसी तरह से आइवन वेंको से मिलने जेल में जाता है। तब उसे पता चलता है कि आइवन वेंको कौन है और टोनी से क्या चाहता है और टोनी को क्यों मारना चाहता है। उसे इस सब बातों का पता लग जाता है। बट आयरन मैन जाने अनजाने में एक गलती कर बैठता है। वो उसे जाने अनजाने में आइवन वेंको के आर्क रिएक्टर की कमी और उसे बेहतर बनाने की तकनीक बता देता है। उसके बाद हमें जस्टिन हैमर नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि रेस के दौरान हुए घटने को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो आइवन वेंको को अपनी टीम में शामिल करना चाहता है। उसके बाद वो आइवन वेंको से मिलकर जेल से उसे छुड़ा के निकाल लेता है और जेल में उसे मरा हुआ घोषित मैदान में एक बड़ा सा हथौड़ा दिखाई देता है। ये हथौड़ा है थॉर का और इसकी कहानी थॉर मूवी में दिखाई गई है। तो दोस्तों ये थी आयरन मैन 2 मूवी की पूरी स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर। आर्क रिएक्टर बना के मिलिट्री को बेचना चाहता है और
इसलिए वो आइवन वेंको को अपने कंपनी में ही काम दे देता है। टोनी अपने बर्थडे के दिन अपना सूट पहनकर बहुत ही ज़्यादा नशा करता है और बहुत ही तमाशा करता है। ये देखकर रोडी, जो कि टोनी का ही दोस्त होता है, वो उसका पुराना एक आर्मर पहन लेता है और उन दोनों में एक छोटी सी लड़ाई हो जाती है। उसके बाद कहीं जाकर रोडी टोनी को नशे में शांत कर पाता है। वैसे तो टोनी का कोई भी आर्मर उसके इजाज़त के बिना यूज़ नहीं कर सकता, पर टोनी मरने के डर से रोडी के लिए सारे आर्मर अनलॉक कर देता है। उसके बाद रोडी टोनी का आर्मर लेके वहाँ से उड़ जाता है और वो मिलिट्री वालों के पास चला जाता है और मिलिट्री वालों के पास जाने के बाद वो आर्मर उनके हवाले कर देता है। उसके बाद मिलिट्री वाले जस्टिन हैमर की मदद से रोडी के सूट को मॉडिफाइड करके अपग्रेड कर देते हैं। उसके बाद रोडी का सूट वॉर मशीन आर्मर कहलाता है। उसके बाद शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी टोनी से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी जो नई असिस्टेंट है वो मेरी एक जासूस है और मैंने उसे जानबूझकर तुम्हारे पीछे लगाया था, जिसका नाम नताशा रोमानोफ रहता है। उसके बाद शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी टोनी से ये कहता है कि तुम्हारे पिता भी एक शील्ड के पुराने मेंबर हेड रह चुके हैं, इसके कारण उसका कुछ सामान शील्ड के पास अभी भी है सूटकेस में। तुम चाहो तो उस सूटकेस को ले जा सकते हो। टोनी उस सूटकेस को अपने घर ले आता है। उसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग होता है और उस वीडियो रिकॉर्डिंग में एक मैसेज होता है। वीडियो स्टार्ट करने के बाद टोनी को उस वीडियो ओपन होता है और उस वीडियो में वो हावर्ड स्टार्क बताते हैं कि क्यों उन्होंने उस टाइम में टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस ना होने की वजह से पैलेडियम नाम की धातु का यूज़ किया था, पर उन्हें पता था कि पैलेडियम ज़्यादा दिन तक आर्क रिएक्टर को पावर नहीं दे सकता, इसलिए वो कंपनी का मालिक बना देता है और वो अपने लिए एक नई असिस्टेंट रख लेता है। एक दिन टोनी एक कार रेसिंग कंपटीशन में हिस्सा लेता है, लेकिन वहाँ पर अचानक आइवन वैन अपना आर्मर पहनकर पहुंच जाता है और वो टोनी पर जानलेवा हमला करता है। फिर टोनी अपना पोर्टेबल सूट पहनकर उसे रोक लेता है और वैनको को अरेस्ट कर लिया जाता है। बाद में जब टोनी उससे मिलने के लिए जेल में जाता है तो उसे वैनको की असलियत पता चलती है, पर टोनी यहाँ पर एक गलती कर देता है। वो वैनको को उसके रिएक्टर की कमियां टोनी उस एलिमेंट को अपने घर पे ही बना के रेडी कर लेता है। उसके बाद उस एलिमेंट को अपने आर्क रिएक्टर में लगाता है और आर्क रिएक्टर सही सलामत फिर से पावर आने लगता है। और उसके बाद आर्क रिएक्टर को अपने सीने में लगा के चेक करता है और आर्क रिएक्टर बहुत ही अच्छे तरह से काम कर रहा होता है। इसके बाद इधर वैंग को टोनी के बताए हुए तरीके से अपने हैमर को अपने आर्क रिएक्टर को ठीक कर लेता है और भी ज़्यादा पावरफुल बना लेता है। उसके बाद वो और एक अपने लिए सूट भी तैयार कर लेता है। उसके बाद जब वैंग को टोनी को कॉल करता है तो टोनी को ये बात का पता चल जाता है कि जस्टिन हैमर के डर से पहले ही अपने सिस्टम को रोडी के लिए अनलॉक कर दिया था, इसीलिए वो उसका आर्मर यूज कर पाया। और क्योंकि अपने अपग्रेडेड रोडी के अपग्रेडेड वर्जन अपग्रेडेड आर्मर को सबके सामने पेश करता है, तभी वहाँ पे आयरन मैन आ जाता है और उनसे पूछताछ करने लगता है। तभी वैंग को जस्टिन हैमर के सारे ड्रोन्स को हैक कर उस पर हमला कर देता है और उसमें रोडी का आर्मर भी शामिल होता है और रोडी का आर्मर और जस्टिन हैमर का जितना भी ड्रोन था वो सब टोनी पर एक साथ हमला करने लगते हैं। ये देखकर टोनी उन आदमियों के बीच से उस ड्रोन को अपने पीछे एक सुनसान जगह पे ले जाता है और उनमें भीषण लड़ाई होने लगती है। उसके बाद जस्टिन हैमर को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और इधर अब नताशा भी सील के एक एजेंट के साथ मिलकर वैनको को ढूंढने के लिए हैमर इंडस्ट्रीज पहुंच जाता है, पर जब तक नताशा वहां पहुंचती है तब तक वैंग को वहां से भाग चुका होता है। उसके बाद नताशा कैसे भी करके रोडी के आर्मर को फिर से रीसेट करती है और रोडी के आर्मर को अनलॉक कर देती है। फिर रोडी और आयरन मैन मिलके उन सब ड्रोन्स का खात्मा करते हैं और वहां पे तभी वैंग को अपने सूट पहनकर आ जाता है और इस बीच में हॉवर्ड स्टार्क शील्ड के फाउंडिंग मेंबर थे, इसीलिए शील्ड के पास उनका कुछ पुराना सामान था जिससे टोनी का इलाज हो सकता था। निक फ्यूरी टोनी को एक सूटकेस देते हैं जिसमें उसके पिता की एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी थी। उस वीडियो में एक सीक्रेट मैसेज था जो कि टोनी समझ जाता है। हॉवर्ड स्टार्क ने जब आर्क रिएक्टर बनाया था तब उन्होंने उसके लिए एक नया एवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि अभी टोनी एवेंजर्स की टीम के लिए तैयार नहीं है क्योंकि अभी भी उसका वर्ता बहुत ही ज़्यादा बेकाबू है, इसलिए उसे शील्ड का एक सिर्फ सलाहकार घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि शील्ड का एक एजेंट मेक्सिको पहुंचता है, जहां पे उस एजेंट को एक बहुत ही बड़ा गड्ढा दिखाई देता है। उस गड्ढे में एक हथौड़ा होता है जो कि थॉर का होता है और
मूवी की एक्सप्लेन हम बाकी के आने वाले वीडियो में करेंगे। बाकी इस मूवी की एंडिंग यहीं पे हो जाती है।